करते हैं किसानों की, क्योंकि किसानों का एहतजाज है और किसानों के एहतजाज के बीच अलर्ट पर कहीं रियासतें हैं। रात भर पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ी और इस बीच इतला ये है कि मरकज़ी हुकूमत की पहल पर आज मुज़ाकरात के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च के बीच, यानी किसानों का जो दिल्ली चलो मार्च है, एक बार फिर सामने आया है और इस मार्च के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने जो अपील की है किसानों से वो ये है कि तमाम तस्फिया तलब मामलात पर बातचीत होगी और उन्हें उम्मीद है कोई भी प्री कंडीशन इस पूरे मामले पर नहीं होगी, यानी पेशगी कोई शर्त नहीं होगी जिसके बाद हम यहाँ पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, जब मुज़ाकरात आज हो रहे हैं और कल दिल्ली चलो है, 13 फरवरी को दिल्ली चलो है और इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन हरियाणा हुकूमत की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दफ़ा 144 का निफाज भी अमल में लाया गया है। और कल से ही हमने देखा कि मुख्तलिफ शहराओं पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की मुश्तरका टीमें नज़र आ रही थी और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से किसी भी गाड़ी को कौमी शाहराह पर आने की इजाज़त ना दी जाए। सीधे दिल्ली चलेंगे जहां से हमारे साथी ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, MSP का मामला है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का मामला है। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि कई महीनों तक किसान धरने पर बैठे और धरने के बाद हुकूमती सतह पर जो कानून तहरीर किया गया था उसे वापस लिया गया, लेकिन उसी वक्त इस बात का ऐलान भी किया गया था कि आने वाले दिनों में जो दीगर मामलात हैं उन्हें हल कर दिया जाएगा। अब की बार किसान फिर से सड़क पर है, पहली बार कानून को लेकर थे। क्या MSP का मामला जिसको लेकर वज़ीर आज़म साहब ऐवान के अंदर, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर कई बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पीठ थपथपाते हुए कह चुके हैं कि मामले हल हुए हैं, अगर मामला हल है तो आज मामला है क्या, बातचीत किन मुद्दों पर होगी और दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में जो 4-5 बॉर्डर हैं जो दिल्ली के रास्ते में सीधे एंटर करवाते हैं, उन सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। रविवार यानी कल संडे को ही देर रात तक हमें कई इलाकों में जाम देखने को मिला और ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बैन कर दिया गया है फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता है, जिसमें बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन तमाम जो व्हीकल्स हैं इनको दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी गई है। लगभग 5000 जवानों को लगाया गया है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। दूसरी बात, किसानों की 12 मांगे हैं। देखिए, 12 मांगों को लेकर के किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। पहले भी इनकी यही मांगे थी, लेकिन इस बार इसमें 2-3 नई चीजें ऐड होती हुई नजर आ रही। जो किसानों की तरफ से लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनकी मांगे हैं, उन मांगों को नहीं माना गया तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि आज शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होनी है जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है जो कृषि मंत्री हैं, पीयूष गोयल है और नित्यानंद राय, ये तीनों मंत्री आज शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लेकिन इस बैठक का कितना असर निकलेगा, क्योंकि पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और कोई फायदा इन बैठकों से नहीं हुआ। लेकिन आज उम्मीद ये है कि अगर आज शाम को 5 बजे ये बैठक कामयाब हो जाती है तो शायद किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें। लेकिन अगर 12 मांगों की मैं इस वक्त बात कर लूं तो सबसे पहली जो मांग है वो MSP को लेकर के, कि MSP किसानों को जो है वो उसका स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि किसानों का जो कर्जा है वो पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ था जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगाया गया था, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया है। वो जो पूरा मामला था, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस एक मांग ये भी रखी गई है इसके अंदर। भूमि अधिग्रहण कानून है 2013, उसमें किसान बदलाव चाहते हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो 5वीं मांग, किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जानी चाहिए, जो खेती का काम करते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जो सबसे अहम बात यह कि देखिए सरकार कोशिश कर रही है अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ाया जाए, यानी कि विश्व व्यापार संबंधी बढ़ाया जाए। उसको लेकर के किसानों का कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। यदि भारतीय स्वदेशी जो चीजें हैं किसान उसी को आगे बढ़ाने। अच्छा, इन मांगों के बीच ताबिश जो हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स, जिनमें करनाल का एरिया है, दिल्ली के पास सटे हुए एरियाज, और दूसरी तरफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी रात देर तक लगी रही, बैरिकेटिंग करना, सीमेंट्स के पोल खड़े करना, पत्थर रखना, ये सारा सिलसिला।
एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? इससे तो हम ये भी देखेंगे कि शायद जो अलग अलग जगहों पर जाने वाला ट्रैफिक है, यातायात है, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और विद इन दिल्ली सिटी भी मुश्किलात काफी ज्यादा होंगी अगले 24-48 घंटों में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें और दिल्ली के उन रूट्स पर आज देर रात तक लंबी जाम, क्योंकि कल देर रात तक हमने देखा कि काफी लंबा जाम रहा कई इलाकों के अंदर। तो दिल्ली से एंट्री, जो लोग बाहर फंसे हुए थे उसमें दिल्ली में आने की एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो ऐसे वाहन है जिन पर दिल्ली पुलिस, यानी ऐसे व्हीकल्स है जिन पर दिल्ली पुलिस को शक है, उनको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा। और इसी वजह से जी। कल देर रात से दिल्ली में अलग अलग इलाकों में भारी जाम की जो है तस्वीरें सामने निकल कर आई। और आज भी कल देर रात से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जगह जगह हर बॉर्डर पर जा रहे हैं और हर बॉर्डर पर जाकर के जायजा ले रहे हैं। और बॉर्डर को देखिए किस तरह से सील किया गया है। हरियाणा के जींद की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन तस्वीरों से ये पता चलता है कि 3 लेयर की जो किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है। फर्स्ट लेयर सीमेंट की चादरों से बनाया गया है, सेकंड लेयर लोहे की चादर और तीसरा जो लेयर बनाया गया है उसमें चलिए ताबिश कमाल, बहुत